नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोनरी आर्टरी को शॉर्ट फॉर्म में आपको सी ए डी कहते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी इज ए वस्कुलर सिस्टम की अपनी डिसीज़ है। इसमें मतलब अपने हार्ट में जो अपने ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब उसमें अपने कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, उसको मतलब उस डिसीज़ को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। इसको ही मतलब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस डिसीज़ भी इसको ही बोलते हैं। और इसमें मतलब अपन सबसे पहले इसको डेफिनेशन से समझते हैं। देखो से CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज ए कंडीशन characteristic by occurrence of ischemia of necrosis of cardiac muscles fibers due to particle of complete obstruction of coronary artery। इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी में मतलब इस कंडीशन इसकी विशेषता होती है कि मतलब इसीमिया मतलब ब्लड मतलब न्यूट्रिशन कमी हो जाती है उसमें। नेक्रोसिस मतलब अपनी कोरोनरी आर्टरी है, नैरो मतलब पतली हो जाती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, बगल में येलो टाइप में कोलेस्ट्रॉल जम जाती है उसमें। तो इसकी वजह से अपनी कोरोनरी आर्टरी है जो अपने मतलब नेक्रोसिस मतलब कार्डियक मसल्स और फाइब्रिड ड्यू टू पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल भी हो सकती है और ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। मतलब ये अपनी कोरोनरी आर्टरी में मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट ही कोलेस्ट्रॉल जम जाती है। तो इससे अपने हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर आदि कॉम्प्लिकेशन होते हैं इससे। कोरोनरी आर्टरी डेफिनेशन ईटियोलॉजिकल मतलब एक कॉज किसके कारण होता है इसमें। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज मेजर मोस्ट कॉमन कॉज CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी का एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है जो इसका कॉमन कॉज है इसका। इट इज़ कंडीशन characteristic by accumulation of fluid, lipid, fatty substance, fiber tissue has artery lead to narrowing the arteries, result reducing blood supply to heart। मतलब अपने कोरोनरी आर्टरी में लिपिड और फैटी सब्सटेंस फाइबर टिश्यू मतलब अपने जम जाते हैं टिश्यू तरह आर्टरी। दिस लीड नैरो मतलब इसको लीड नहीं कर पाती, नैरो मतलब पतली हो जाती है आर्टरीज। इस रिजल्ट इसमें ब्लड है जो कम फ्लो होता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो और कंप्लीट बंद भी हो सकता है। इसलिए इस सप्लाई ऑफ हार्ट। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इससे, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी की क्यों कारण, इसका रिस्क फैक्टर किस कारण से होता है और क्या कब हो सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी मान अपन फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना खा के आध पौन घंटा अपन को घूमना चाहिए बाहर, तो वो घूम नहीं रहे, खाना खा के अपन सो रहे हैं। और हाइपर टेंशन मतलब अपना हाई BP ब्लड प्रेशर अपना हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपन मतलब फैटी भोजन मतलब अपन घी, इसमें ऑयल घी आदि आती हैं, इससे मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। ओबिसिटी और एल्कोहलिज्म मतलब ओबिसिटी मतलब मोटापा के कारण भी मोटापा होता है तब भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है उनमें। और एल्कोहलिज्म मतलब अपन एल्कोहलिज्म का सेवन करते हैं, इससे भी होता है। एल्कोहलिज्म से अपना ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई लिपिड ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड में लिपिड की वॉल्यूम हाई हो जाती है। जेंडर मेंस में फीमेल इंटू मेंस में मतलब मेल में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, मेंस मतलब वुमेन में कम होता है कंपेरिजन ऑफ वुमेन। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ मतलब इसका रिस्क फैक्टर होता है। मान लो फैमिली में फादर के या मदर के हार्ट डिसीज़ की बीमारी हो, हार्ट की किसी भी प्रकार की, तो उस तरह से अपने जीन के थ्रू अपने मतलब जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है ये डिसीज़। तो फैमिली हिस्ट्री मतलब ऑफ हार्ट डिसीज़, इसकी फैमिली हिस्ट्री पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। तंबाकू यूज मतलब ये गुट के तंबाकू अपन यूज करते हैं, इससे भी हो सकता है। साइकोलॉजिक स्ट्रेस होता है, ये साइकोलॉजिक स्टेट की ये गलत हो रहा है, ये स्ट्रेस है। अब इसकी अपन पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। ओक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस एंड फाइब्रस ऑफ टिश्यू कोरोनरी आर्टरी। ओक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस मतलब अपनी कोरोनरी आर्टरी में ओक्यूमुलेशन मतलब जम जाता है फैटी सब्सटेंस
तो अरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो इससे अरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है। तो इसमें लिमिटेड ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, लिमिटेशन बहुत कम मात्रा में ब्लड सप्लाई हो पाती है हार्ट को अपने को। तो इसमें अपने दो प्रकार से हैं, इसमें एक तो हाइपरटेंशन और एक लेक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। इसकी हाइपरटेंशन और लेक ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ हार्ट, तो इनमें दोनों में मिला इसीमिया ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब अपने ऑक्सीजन की न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इससे इसीमिया ऑफ हार्ट मसल्स अपने मसल्स है वो डैमेज होने लग जाती हैं। और वेंट्रिकल हाइथरमाइसिस हो जाती है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो जाती है। लास्ट में अपने मतलब इससे कॉम्प्लिकेशन रहता है, अपने हार्ट फेल्यूर, हार्ट अपने शॉक की कंडीशन हो जाती है। इसलिए अपने टाइम मतलब जो भी साइन सिम्टम, इसके साइन सिम्टम देखो, अगर ये साइन सिम्टम हो तो अपन को अपन पहले डायग्नोस्टिक करवाना चाहिए इसकी, क्या पता अपन को मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहला अपन को मेन जो इसको साइन और सिम्टम होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टो, मतलब सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, सेवरल चेस्ट पेन होता है इसमें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब अपन जल्दी ब्रीथिंग लेंगे। और डिस्फिनिया, अपन को मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस स्वीटिंग, मतलब अपन को नाइट में स्वीटिंग ज़्यादा होती है, मतलब पसीना ज़्यादा आता है नाइट में। डिक्रीज एक्सरसाइज ऑफ टॉलरेंस, मतलब अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस की वजह से होता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब अपन को चेस्ट है जो अपने मतलब नोजिया की तरह नोजिया होता है वैसे होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये इसके साइन सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टो बोलते हैं इसको साइन सिम्टम कोई। अब अपना आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक मेथड भी बोलते हैं इसको। डायग्नोस्टिक मेथड अपन किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। तो पेशेंट की अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्या पता अपने फैमिली में सब पहले कभी हार्ट डिसीज़ की किसी को मदर को या फादर को हार्ट डिसीज़ बीमारी हो, तो उस वजह से भी हो सकता है ये डायग्नोस्टिक तो अपन अब सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को, अपन पेशेंट को सामने बैठाएंगे, उससे पूछेंगे अपने दर्द कहाँ पे हो रहा है, कौन सी लोकेशन पूछेंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है और ईसीजी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, आदि ये टेस्ट होते हैं। अब आता है मैनेजमेंट, अपन इस बीमारी का अपन क्या मैनेजमेंट, किस तरह अपन इसको ट्रीटमेंट मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपन मैनेज कर सकते हैं। तो अपना सबसे पहले क्या गोल रहता है इसमें, मैनेजमेंट में गोल आता है सबसे पहले तो टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अपन सबसे पहले पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपन लेसिक्स नाम से एक टैबलेट आती है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। यूरिन अपने लेसिक्स में फ्रूसामाइड आता है साल्ट, तो उसको भी देते हैं ब्लड प्रेशर कम के लिए। टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू चेस्ट पेन, तो प्रिवेंट करेंगे डिस्कम्फर्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको मतलब प्रिवेंट करेंगे डिस्कम्फर्ट को। टू रिड्यूस फर्दर डेवलपमेंट ऑफ CAD, मतलब कहीं और मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहीं और जगह नहीं हो तो इसके मतलब फर्दर डेवलपमेंट को रिड्यूस करेंगे। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, तो और जो भी अदर कॉम्प्लिकेशन में जो आता है, शॉक आ जाता है, हार्ट फेल्यूर आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो एक आदि कॉम्प्लिकेशन है, इनसे अपन मतलब प्रिवेंट करेंगे इसको पेशेंट को। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आता है सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं अपन। एस्पिरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस्पिरिन होती है जो अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको इनहिबिट करते ब्लॉक करती है। एडमिनिस्टर ऑफ बीटा ब्लॉकर, नाइट्रोग्लिसरीन, तो दूसरी टैबलेट होती है अपनी एडमिनिस्टर करेंगे अपने बीटा ब्लॉकर करेंगे, इस नाइट्रोग्लिसरीन होती है इसमें। एडमिनिस्टर ऑफ द ड्रग ऑफ ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ब्लॉक, एडमिनिस्टर द ड्रग टू ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ब्लॉक। अपन ऐसे टैबलेट को पेशेंट को बारे में बताएंगे, लेने के एडमिनिस्टर करेंगे जो हाइपरलिपिडीमिया जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मतलब उसको
सोखने की तरह काम करे, ऐसे ऐसी टैबलेट बताएंगे। नेक्सिन VLDL, ये अपने ये वो होता है वेरी लो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन, इनकी फुल फॉर्म है VLDL की। लो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन ये LDL की, ये सिंथेसाइज एंटीमिडिन इंटाइनिन कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन। फिर आता है अपना डाइटरी मैनेजमेंट, तो इसमें अपन क्या डाइट, पेशेंट को क्या डाइट देंगे जिससे मतलब अपन को कोरोनरी आर्टरी डिसीज बीमारी है जो इसको अपन मतलब ट्रीट कर सके। तो मैनेजमेंट में इसमें एडवाइस टू सोल्यूबल डाइट, फाइबर डाइट, इसमें मतलब फाइबर डाइट देंगे अपन। एग दे सकते हैं, अंडा होता है, मिल्क होता है, मिल्क से बने जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं शुड बी अवॉइडेड, मतलब इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी अवॉइड, इनको अपन को अवॉइड करना है, इनको पेशेंट को नहीं देना है। ये अपन इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल रहती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, इस वजह सिंपल शुगर है, अल्कोहल शुड बी रिड्यूस एंड एलिमिनेशन ऑफ सीरम ग्लिसराइड लेवल इन प्रिवेट। तो अपन को सब फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को। Thank you for watching. Subscribe my channel, like, share